जी, एक्सरसाइज हमारी है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब इसमें आप कॉलम मैट्रिसेस को देखते जाइए, इसको सॉल्व करते हैं, साथ के साथ फिर मैं आपको इनका एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। ठीक है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स को आप देखिए गौर से, आपको क्या चीज़ आप नोटिस करते हैं कि इसमें हर एंट्री जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, हर एंट्री ज़ीरो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स ए जो है ये नल मैट्रिक्स हो गया। बी बी 2 3 4, इस मैट्रिक्स को आप और से देखें तो आपको ये पता चलता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है, रो सिर्फ 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं, वो होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix having only one row is called row matrix। अच्छा, फिर उसके बाद है C406। इसमें क्या ख़ास बात है, इसकी आप रोज़ देखिए, नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ एक रो हो तो रो मैट्रिक्स और सिर्फ एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। फिर डी मैट्रिक्स में क्या है, 1 0 0 1। अच्छा, इसमें अब आपको ये भी पता है कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको बोलते हैं डायगनल्स। जो एंट्रीज डायगनल में होती हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर जो एंट्री होती है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, ठीक है, ये जो एंट्रीज दोनों होती हैं या तीन या व्हाट्सएवर जो भी मैट्रिक्स हो उसकी जो डायगनल एंट्रीज हैं, राइट, ये डायगनल एंट्रीज अगर 1 हो और इसके अलावा बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, ठीक, सारी एंट्रीज 0 हों और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 1 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है उसको, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों और डायगनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो हों, ठीक है, 0 के अलावा कोई नंबर हो, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स, राइट। अब डायगनल मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डायगनल मैट्रिक्स में अब ये जो टाइप है इसमें क्या है कि डायगनल प्लेस पे 1 है, तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी दोनों का एक ही मतलब है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल प्लेस पे 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद है ई में अब आप देखिए सिर्फ एक है और 0 है, ये हम पहले भी टाइप पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 0 हों उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैट्रिक्स ई जो है ये भी नल मैट्रिक्स है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। From the following matrices, identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity matrices and null matrices। इसको नंबर 1 आप देखिए। नंबर 1 मैट्रिक्स आप अपनी बुक्स में देखिए, इसमें -8 2 और 7 है पहली रो में और सेकंड रो में 12 0 4, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स इसमें आप देखें तो
3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर टू मैट्रिक्स को आप देखिए, इसमें एक ही कॉलम है जो है 301, और हमने पढ़ा है कि जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is called column matrix. Number 3, 6 -4 3 -2, इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। So column number 3 is matrix number 3 is a square matrix. Number 4, 1 0 0 1, इसमें आप देखिए डायगोनल प्लेस पे एंट्रीज हैं 1 और उसके अलावा बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल प्लेस पे 1 हो और बाकी सारे ज़ीरो हों उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। राइट, इसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर 5 में देखिए आपके पास रोज़ आप देखें कितनी हैं 3 रोज़ हैं। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम्स, सो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नंबर 6, नंबर 6 को देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है। ठीक, कॉलम्स 3 है लेकिन रो जो है वो 1 है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये बहुत इजी है, इनको आप याद रखिए। एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स और एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 7 में अब आप देखिए एक ही कॉलम है तो ये कौन सा बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। नंबर 8, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड नंबर 9 में all the entries are 0. If all the entries are 0, then the matrix is null matrix. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया।
Question number 3. From the following matrices, identify diagonal, scalar and unit matrices. अच्छा, ये जहन में रखें कि मेन जो कैटेगरी है वो डायगनल है. डायगनल मैट्रिक्स आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें डायगनल प्लेस पे जो एंट्रीज होती हैं एटलीस्ट वन एंट्री, ठीक है, एटलीस्ट वन एंट्री या फिर सारी एंट्रीज ये नॉन ज़ीरो, उसके अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो. अब इसमें देखने डायगनल प्लेस पे हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, 4 हैं और बाकी ज़ीरो हैं. ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं उनको डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास डायगनल प्लेस पे एक एंट्री नॉन ज़ीरो है तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है. ये भी डायगनल है क्योंकि डायगनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी जो एंट्रीज़ हैं हमारे पास वो नॉन ज़ीरो हैं. तो बेसिक मेन जो ये कैटेगरी है ये डायगनल मैट्रिक्स ही बन रही है और उसकी फिर सब कैटेगरीज आगे आ जाती हैं, मैं आपको बताती हूँ जी. सबसे पहले ए मैट्रिक्स. इसमें देखिए डायगनल प्लेस पे हमारे पास दो एंट्रीज़ हैं 4, ठीक है, दोनों एंट्रीज सेम हैं. डायगनल प्लेस पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं और वो सेम हैं. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल प्लेस पे एक जैसी एंट्रीज होती हैं जितनी भी हों उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है. स्केलर मैट्रिक्स जो है ये भी डायगनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है और इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सेम होती हैं. बी पे आप देखिए, बी पे अब डायगनल प्लेस पे डिफरेंट एंट्रीज हैं. ऐसा मैट्रिक्स सिंपल डायगनल मैट्रिक्स है. ये डायगनल की सब कैटेगरीज में जो है ये लाई नहीं करता, इसको हम सिर्फ डायगनल बोलेंगे, डायगनल मैट्रिक्स. सी पे आप देखिए डायगनल एंट्रीज सेम हैं, उस हिसाब से ये स्केलर हुआ. लेकिन स्केलर में भी आप ये देखिए कि ये एंट्री 1 है. अगर डायगनल प्लेस पे 1 हो तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. ये हम पहले कर चुके हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. डायगनल प्लेस पे हमारे पास अगर 1 हो और बाकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है. डी को आप देखिए, इसमें डायगनल प्लेस पे एक एंट्री ज़ीरो है तो हम पढ़ चुके हैं कि डायगनल प्लेस पे अगर सिर्फ एक भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो उसके अलावा बाकी सारी जो हैं जो नॉन डायगनल प्लेस है उस पर सारे ज़ीरोज़ हों तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है. ये डायगनल मैट्रिक्स हो गया. ई पे आप देखिए, अब ई को आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एंट्री है 5 - 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 + 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 2 आ जाएगा. सो क्या है इसमें कि डायगनल प्लेस पे दोनों जगह 2 आ रहा है और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल प्लेस पे एंट्री सेम हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया, राइट. और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई. नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का, जिसके साइंस डिफरेंट होते हैं, राइट. तो हम इसको शो किससे करते हैं, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -A, ठीक है. मैट्रिक्स का जो नाम है उससे पहले हम माइनस लगा देते हैं तो ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है. और हम जो एंट्रीज़ हैं उनके साइंस देखते हैं और उनको फिर हम चेंज कर देते हैं साइंस को. तो ये अब आप देखिए ए में हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है ये 1 है यानी +1 है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1. सेकेंड एंट्री 0 है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. थर्ड एंट्री अब देखिए -1 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +1 या इसको हम 1 कर देंगे. ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया. बी का नेगेटिव मैट्रिक्स उसको -B से हम शो करेंगे.
इसकी एंट्रीज आप देखें, 3 के साथ प्लस है यानी +3 है, तो ये -3 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। ये सारी एंट्रीज जो उनके साइंस ऑपोजिट हो गए। सी का नेगेटिव क्या होगा? -C, -C में अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 है तो -2, 6 है -6, 3 तो -3 हो गया, 2 है तो -2 हो गया, और इस तरह हमारा ये सी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। डी का नेगेटिव -D इज इक्वल टू -3 है तो क्या हो जाएगा? 3 +3 या 3 इसको लिख सकते हैं। 2 है -2, -4 +4 +5 -5, राइट। ये हमारे पास डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ई का नेगेटिव मैट्रिक्स -E, +1 है -1 हो जाएगा, -5 है तो क्या हो जाएगा? +5, 2 है या +2 है तो क्या हो जाएगा? -2, 3 यानी +3 है तो क्या हो जाएगा? -3। इस तरह ये ई का नेगेटिव जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम कॉलम्स को रोज़ के साथ और रोज़ को कॉलम्स के साथ चेंज कर देते हैं, यानी रोज़ को हम कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, इसको मैट्रिक्स ए को देखिए, इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है, 0 1 -2। पहले तो ये देख लें कि जब हमने ए का ट्रांसपोज बनाना होगा तो हम इसको शो कैसे करेंगे? ए और उसके ऊपर हम छोटा सा टी लिख देते हैं विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, राइट। ये आ गया ए ट्रांसपोज। अच्छा, अब इसमें देखिए एक कॉलम है, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे रो में, यानी कॉलम हमारे पास है 0 1 2, इसको हम रो की फॉर्म में अब लिख देंगे 0 1 -2। ठीक है, अब इसको आप गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम था वो अब रो की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो रोज़ थी, जैसे पहली रो थी उसमें सिर्फ 0 था, यहाँ पे पहला कॉलम है जिसमें सिर्फ 0 है। सेकंड रो यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है वो सिर्फ 1 है, और थर्ड रो यहाँ पे सिर्फ -2 है, यहाँ पे थर्ड कॉलम सिर्फ -2 है, राइट। तो रोज़ जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में और कॉलम्स जो है वो रो की फॉर्म में आ गए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, राइट। अब हम बी का ट्रांसपोज करते हैं, इसी तरह बी और उसके ऊपर हम टी लिख देंगे, तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। इसको अब आप गौर से देखिए, ये हमारे पास सिंगल रो है, ठीक है, जिसमें 5 1 और -6 आ रहे हैं, ये रो कॉलम है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होती है। अब हम इसको सिंगल रो की बजाय सिंगल कॉलम बना देंगे। रो हमारे पास थी 5 1 -6, तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 5 1 -6, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे रो जो थी ये अब हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ गया, और यहाँ जो कॉलम था ये फर्स्ट कॉलम 5, अब यहाँ पे फर्स्ट रो 5, सेकंड कॉलम 1, यहाँ सेकंड रो 1,
और यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है हमारे पास -6 था, तो अब हमारे पास थर्ड रो जो है ये -6 हो गई। सो रोज़ कॉलम्स बन गई हैं और कॉलम्स रोज़ बन गए। इसी तरह अब हम सी का ट्रांसपोज करेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो में हमारे पास 1 और 2 है, तो हम इसको कॉलम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2। सेकेंड रो हमारे पास है 2 - 1, इसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे 2 - 1। थर्ड रो हमारे पास है 3 0, इसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे 3 0, राइट। इस तरह आप देखिए इसमें हमारे पास 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। इसमें हमारे पास अब 2 रोज आ गई हैं और 3 कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से शिफ्ट हो गया। डी का ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 2 3, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 3। सेकेंड रो 0 5, इसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया 0 5। इस तरह अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम्स थे 2 0, ये हमारे पास रो बन गई है 2 0, और दूसरा कॉलम है 3 5, ये हमारे पास 3 5 दूसरी रो बन गई है। तो कॉलम्स जो हैं वो रोज बन गए हैं और रोज जो हैं वो कॉलम्स बन गए। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो 2 3, इसको हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम 2 3। सेकेंड रो -4 5, इसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया -4 5। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स थे 2 - 4, ये रो बन गई 2 - 4, और 3 5 जो ये बन गया 3 5 रो। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो 1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2। सेकेंड रो 3 4, ये हमारे पास सेकेंड कॉलम बन गया 3 4। और इसमें भी अब आप कॉलम्स को देखें तो ये 1 3 जो कॉलम था ये अब हमारे पास रो की फॉर्म में है, और सेकंड कॉलम 2 4 ये भी हमारे पास रो की फॉर्म में है। यूँ हमारा एफ का ट्रांसपोज बन गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स 1 2 0 1, और हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। अच्छा, अब इसमें हम पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज कॉलम्स की फॉर्म में आ जाती हैं। अब ये रो है हमारे पास 1 2, इसको हम कॉलम 1 2 बना देंगे। रो हमारे पास है 0 1, इसको हम कॉलम 0 1 बना देंगे। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फाइंड आउट, उसका फर्दर हमने ट्रांसपोज करना है। अच्छा, अब इसमें ए ट्रांसपोज जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये है। अब इसको हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसकी रोज को कॉलम बना देंगे। इसकी रो पहली कौन सी है 1 0, इसको हम पहला कॉलम 1 0 बना देंगे। दूसरी रो क्या है 2 1, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे 2 1, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो देखिए ये कॉलम ये मैट्रिक्स ए जो हमारे पास था यही है। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है, यही जो मैट्रिक्स है इसकी जगह हम
ए लिख देते हैं क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है, इसका पार्ट नंबर 2 अब हमने करना है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के बराबर, इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के, राइट। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 1 1 2 0। अच्छा, अब हमें पहले इसका बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करते वक्त हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम बना देंगे। पहली रो है 1 1, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे 1 1। सेकेंड रो 2 0 है, इसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे 2 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने करना है फाइंड आउट। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बी का ट्रांसपोज आया था इसी को दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे। रो है 1 2, इसको हम कॉलम 1 2 बना देंगे। दूसरी रो है 1 0, इसको हम कॉलम 1 0 बना देंगे, राइट। अब आप देखिए ये जो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया है, इस मैट्रिक्स को जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की जगह हम इस मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया। इस तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है।